हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पूरी दुनिया कोरोना नाम की महामारी से लड़ रही है। अब इसी बीच एक नया नाम सामने निकल के आया है, उसका नाम है ब्लैक फंगस। तो आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कि ब्लैक फंगस क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, इससे क्या खतरा होता है, इससे बचाव क्या है, इसका इलाज क्या है और इससे हमको क्या सबक लेना चाहिए और ये होता क्यों है। तो आप सब ने अभी न्यूज़ में सुना ही होगा कि जो ब्लैक फंगस है लगातार पूरे भारत में पैर पसार रहा है। दिनों दिन इसके केस बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए इसके बारे में हम पूरी जानकारी देखते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिले और इससे बचने का उपाय भी आप जान सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है। तो जो हमारी आंखें होती है उनके पास एक फंगस जमा हो जाता है जो सेंट्रल रेनाइटरी आर्टरी का ब्लड फ्लो बंद कर देता है, जिससे ब्लड बहना नाक के आसपास बंद हो जाता है, जिससे आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। अब हम जान लेते हैं कि ये होता क्यों है। ये इसलिए होता है कि जो कोरोना नाम का बीमारी जो चल रही है उसमें दिए जाने वाले स्टेरॉइड जो होते हैं वो इम्यूनिटी को बहुत ही कमज़ोर कर देते हैं। ऐसे में दवा का साइड इफ़ेक्ट होने लगता है और व्यक्ति को म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या है, लक्षण के बारे में जानते हैं। तो इसके लक्षण है नाक शुष्क हो जाती है, नाक की परत अंदर से सूखने लगती है, वह सुन्न हो जाती है, चेहरे व तलवों की त्वचा सुन्न हो जाती है, चेहरे पर सूजन आ जाती है और दांत ढीले पड़ जाते हैं और भी कई मुख्य इसके लक्षण होते हैं। इससे खतरा क्या है, इससे खतरा के बारे में आज जान लेते हैं। 7 से 8 दिन में ही इसका इलाज न करें तो आप तो ये फंगल इन्फेक्शन है ये नाक से निकलकर ब्रेन तक फैल सकता है। इसके बाद व्यक्ति को जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अब हम जान लेते हैं कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो कम से कम 4 से 5 दिन बाद जिनको कोरोना हो जाता है, जिनको डायबिटीज़ होती है, उनका ग्लूकोज लेवल चेक करते रहना चाहिए और उनको संतुलित मात्रा में स्टेरॉइड देना चाहिए, जिससे कि उनको फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाए। और शुरुआती लक्षण होने पर और इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं उसमें इस पर ध्यान दे दिया जाए तो ये फंगल इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ता है। और जो इन्फेक्शन है इसके लक्षण बहुत सामान्य होते हैं और लोग इस पर ध्यान नहीं देते। अब इसका इलाज क्या है, तो अब इसके इलाज के बारे में हम जान लेते हैं। तो इस फंगल इन्फेक्शन का इलाज है, इसका एक ही इलाज है। जो इस इन्फेक्शन का एक इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन का नाम है लाइपोपोसोमल एन्फोपेरोटिसिन बी। यदि इसकी कीमत जाने तो इसकी कीमत 5,000 रुपये है और यदि इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके बाद सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। अब इससे आपको क्या सबक लेना है, जैसे ही आपको इसके लक्षण दिखे आप देरी बिल्कुल ना करें, आप डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। इसके लिए आपको किस डॉक्टर के पास जाना है ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि यदि आपको हो जाए इसके लक्षण दिखे तो आपको कहाँ जाना है। तो इसके लिए आप